बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन। तो आज हम बात करेंगे कि खरगोश अगर आपने पाले हुए हैं घर में या शहर में आप बालकोनी में रख रहे हैं तो उनकी खुराक का ख़ास ख्याल आपको रखना है, क्योंकि बाज़ लोग गलती से उसको सब्ज़ी वगैरह जैसे गोभी हो वो डाल दी और उसके बाद गोभी अगर आपने धोई नहीं ऐसे ही इनको डाल दी है तो गोभी के ऊपर स्प्रे किया होता है। तो वो ऐसी सब्ज़ी जो धोने के बगैर आपने खरगोशों के सामने डाल दी तो ये फिर बात याद रखना कि उसके ऊपर चूँकि स्प्रे हुई पड़ी है, वो जैसे ही उसको खाएंगे और खाते ही वो मर भी जाएंगे। तो इसलिए इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो खुराक जो फीड उनको दे रहे हैं तो उसमें कहीं वो स्प्रे वाली चीज़ तो नहीं। जैसा कि आप घास अगर उनको डालते हैं, ताज़ा घास काट के भी डाल दी जाती है जैसे कि नूमी भाई डाल रहा है, तो ये एक बहुत ही मौजूद तरीन काम है उनकी सेहत के लिए। अब ये आपको छोटे बच्चे सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे और तीन बड़े खरगोश, इनमें दो जो हैं वो बिल्कुल एक खरगोश है, ये जो सबसे लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है ये मेल है जनाब, और दो जो हैं ये फीमेल हैं। और इनमें से अगर एक पेयर आप लेना चाहें तो वो हम 2200 में आपको दे देंगे जनाब। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्रामर और जीमेल के ऊपर भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो जनाब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि इनकी खुराक का ख्याल आपको कैसे रखना है। जिस तरीके से देखने में ये भले मालूम होते हैं, इस तरीके से इनको अगर कैंगरो का बेबी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। जब ये ऐसे उछलते हैं और जब आप खुराक डालने लगे हो तो ये उछल उछल के आपको वेलकम करते हैं, तो ये एक बड़ी ख़ास बात होती है इनमें। और आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि नूमी भाई जो है वो अपने रैबिट्स का कैसे पोलाइटली ख्याल रख रहा है। तो ये जनाब नूमी भाई ने पकड़ा हुआ है, द्रांति हाथ में पकड़ी हुई है बिल्कुल गांव की तरह, और ये ग्रास काट के खुद से वो लेके आया है। अब वो इनको अपने खरगोशों को डालेगा तो ये देखना कि कैसे खरगोश जो हैं ये वेलकम करते हैं। तो ये जनाब आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त घास है और बिल्कुल ताज़ा। और यही वजह है कि नोमी भाई के जो खरगोश हैं वो बिल्कुल आपको थोड़ा ताज़ा और फरबे नज़र आ रहे हैं। और जब इनको बंदा हाथ में पकड़े या इनको थोड़ा बहुत जैसे बच्चे इसके ऊपर प्यार करते हैं तो बंदा जब इसको हाथ लगाता है तो ऐसे पता चलता है जैसे कि इतनी बड़ी बड़ी फर इनके ऊपर आई हुई है, और उसी हिसाब से वेलवर टाइप इनकी जो बाल हैं वो नज़र आते हैं। तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका ये कहना होता है कि आप एक खरगोश को जब ज़िबा कर लेते हैं तो जनाब उसमें आपको चाहिए कि उसकी जो खाल है, इसकी खाल बिल्कुल उतारी जाती है जिस तरीके से बकरे की खाल जो है वो उतारी जाती है, सेम एज़ इनको भी ज़िबा करके और इनकी खाल जो है वो उतारी जाती है और इनके चमड़े की जो ख़ास चीज़ बनाई जाती है वो है जनाब, ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो पंजाली में जो हल चलाते हैं और दोनों बैल जो हैं उनको जोता जाता है। तो बैल के जो गर्दन है अगर उसके ऊपर कोई रत वगैरह बन जाती है और वो सोजिश हो जाती है
तो फिर ये चीज़ जो है, इसकी जो खाल है, इसका चमड़ा जनाब, वो ऊपर वाली जो गर्दन के ऊपर चीज़ आ रही है, लकड़ यानी कि झूला हम उसको कहते हैं, तो उसके ऊपर ये चढ़ा दिया जाता है और फिर उसका जो गर्दन है वो बिल्कुल मुलायम रहती है। और उसके ऊपर भी जब आप उसको जोतने के लिए लेके जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसकी जो गर्दन है उसके ऊपर ताज़ा मक्खन जो है वो अगर मिल जाए तो आप वो लगा लें। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उसकी गर्दन जो है ये मुलायम रहेगी और उसके ऊपर आपने रैबिट्स की जो चमड़ा है वो एज इट इज़ आपने उतारा जनाब, जैसे कि गोट का उतारा जाता है, तो फिर उसको वो झूले के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और वो वेलवेट की तरह नरम हो जाता है। और जब आपने उसको जोतने से पहले उसकी गर्दन के ऊपर थोड़ा सा मक्खन ताज़ा आपने घर से लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा मल लिया, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो जब आगे आप उसको हल जोतेंगे या रहट के ऊपर, कुएं के ऊपर, कहीं पे भी आप उसको जोतें, और अगर रेडी में आप जोत रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर जनाब आपने थोड़ा सा बटर लगा दिया और उसके जो जूड़े के ऊपर आपने उसकी लगा दी है जनाब चमड़ा खरगोश का, तो वो बिल्कुल एज वेलवेट उसको लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो थोड़ी बहुत रात जमी हुई थी वो जनाब ख़त्म हो जाएगी और उसकी गर्दन बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, ऐसे ही जैसे कि खरगोश की खाल आपको नज़र आ रही है। तो ये जनाब नोमी भाई ने रखा हुआ है जनाब ताज़ा चारा उनको डालते हुए, और साथ साथ उनकी जो लुक आफ्टर है वो एज इट इज़ बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर रहा है, क्योंकि जो भी जानवर रखा जाता है तो उसको जान से लगा के रखा जाता है, और साथ ही वो छोटा सा बॉल रखा हुआ है उसमें पानी भी इनको डाला जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, ये जब भी चारा अपना खाते हैं तो साथ साथ पानी जो है उसको भी ये इंजॉय करते हैं जनाब। तो ये छोटे दो बेबी आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको जनाब 1100-1200 में हम दे देंगे। अगर आपको ये भी चाहिए हों तो आप हमारे ऑनलाइन भी ये ट्राई कर सकते हैं, हमारे नंबर पे भी आप डायल कर सकते हैं और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि जी ये छोटे रैबिट्स आपको चाहिए या ब्रीडर बड़े चाहिए। तो अगर आपको बड़े चाहिए तो वो आपको जाना मिल जाएंगे 2200 में, और अगर आपको छोटे चाहिए तो वो 1100 1100 में हम आपको दे देंगे। आगे पीछे भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत भी इसमें चलती है, नो प्रॉब्लम। आपको चाहिए तो आप हमारे साथ किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। तो नूमी भाई आपको बता रहा है कि जो रैबिट्स अगर आपने रखने हों शहर में स्पेशली तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जनाब हम रैबिट्स के बारे में आए रोज़ कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आपके पास लेके आते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन जो है वो इन चीज़ों से बाखबर रहें। और यही वजह है कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है जनाब विलेजर नोमी बाई ऑफिशियल। तो ये आप इसने अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई हर जो वीडियो है नहायत ही सबका मोज किस्म की स्टोरी हम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, और हमारे जो सामीन हैं वो उसको बहुत पसंद करते हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। नोमी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।